खाना देखो हम सब खाते हैं। खाना खाने के बाद हम सब बोलते हैं एक चीज़ कि हमें थोड़ा मीठा दो। कोई भी खाने के बाद हम मीठा आइटम खाते हैं। बच्चों को भी देखो खाना का जब हम अरेंजमेंट करते हैं, उनके टिफ़िन भरते हैं तो हम कैसे भरते हैं। पहले सबसे तीता चीज़ भरते हैं। पहला लेयर में सपोज़ करो आपने करेले का भरुआ बनाया, करेले का भरुआ दिया, फिर आपने आलू की सब्ज़ी दी और अंत में कोई मीठी आइटम डालते हो, गाजर का हलवा, मिठाई, खीर, लड्डू, तिल की मिठाई या कुछ ऐसे आइटम देते हो जिससे खाने के बाद बच्चे का मन खुश हो जाए। ये देखो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। ये हमें बताता है कि लाइफ में भी बहुत सी तीखी चीज़ें हमें मिलती हैं, बहुत सी बिटर परिस्थिति परेशानी हमारे सामने आती हैं। हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं क्या करें क्या ना करें। बहुत बार हम डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सफोकेशन, सप्रेशन में चले जाते हैं। जीवन के प्रति निराशा और साथ का हमारे अंदर भावना पनपने लगता है। हम अपने आप को बहुत लो सेल्फ डाउन फील करने लगते हैं। ये बहुत नॉर्मल टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन इससे आप निकलने के लिए कोशिश करो, संघर्ष करो। देखो आप गाड़ी भी चलाते हो ना, कभी गाड़ी आपकी किसी गड्ढे में फंस जाती तो आप क्या करते हो। एक तरीका है कि गाड़ी छोड़ के भाग जाओ, दूसरा तरीका क्या है, आप बहुत कोशिश करते हो, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर को बहुत ज़ोर से दबाते हो, गाड़ी बहुत ज़ोर की आवाज़ भी करती है, फिर गाड़ी झटके के साथ बाहर आ जाती है। गाड़ी को लेके आप जीवन के पथ पे दौड़ जाते हो। अगर आपने गाड़ी को वैसे ही छोड़ देती तो इंजन ख़त्म, पेट्रोल ख़त्म, आपकी भी शारीरिक और मानसिक शक्ति ख़त्म हो जाती है। देखो ये जो भी परिस्थिति और परेशानी होती है ना, हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ाने के लिए आती है, प्रेरित करती है। आज लाइफ में बिटर पार्ट है, कल आपका बेटर पार्ट होगा ही होगा। इसलिए ये परिस्थिति और परेशानी आती है। इसलिए जीवन में कभी भी परिस्थिति से मत भागो। देखो जब भी हम कोई खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद हम जो मीठा आइटम खाते हैं बहुत थोड़े क्वांटिटी में खाते हो। हाँ आप सब्जी खाते हो, जितना आप सब्जी खाते हो उतना आप खीर खाते हो, उतनी आप हलवा खाते हो। हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। आप देखो कोई भी व्रत करते हो, फास्टिंग करते हो, आपको मीठी चीज़ खाने के लिए आप स्वतंत्र हो। एनी अमाउंट ऑफ मीठा चीज़ आप खा सकते हो। आप साबूदाना खा सकते हो, आप शकरकंद खा सकते हो, आप और भी फल फूल है वो सब खा लेते हो, खा सकते हो। लेकिन मीठा खाने के बाद अंततः आप क्या करते हो, मेरा मन अब उब गया, हम बहुत सुस्त और लेजी फील कर रहे हैं, व्रत ख़त्म होती है, नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे आपको खाना होता है तो आप क्या खाते हो, आप नमकीन के आइटम खाना पसंद करते हो ना। क्यों नमकीन का आइटम खाना चाहते हो, क्यों आप बिटर चीज़ खाना चाहते हो। क्योंकि वो जो नमकीन चीज़, बिटर चीज़ खाते हो ना तो उससे आपको एनर्जी मिलती है, आपका शरीर की जो सुस्ती है ना वो ख़त्म हो जाती है। मीठा आइटम ज़्यादा खा के हम बोर भी हो जाते हैं और मन का स्वाद भी ख़त्म हो जाता है। मीठा आइटम बस थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये लाइफ की देखो हमें क्या शिक्षा देता है कि अगर जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो ना तब भी आप परेशान हो जाओगे। आपका माइंड काम करना बंद हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। आप ग्रो करने के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचोगे। जब लाइफ में कोई परिस्थिति परेशानी आती है ना तो हमारा माइंड भी ऑप्शन तलाशता है कि हम इस परिस्थिति और परेशानी में कैसे निकल सकते हैं। देखो जब फॉग होती है ना तो फॉग के बाद सनलाइट आता है तो हम बिस्तर छोड़ के भाग जाते हैं, ब्लैंकेट, उलन कपड़े सारे फेंक देते हैं, सन रे में भाग जाते हैं, सूरज की तरफ भागते हैं, सूरज के प्रकाश में बैठना चाहते हैं। हमारा शरीर एकाएक एक्टिव हो जाता है, हम कपड़े सुखाते हैं, बिस्तर सुखाते हैं, घर के सारे काम में दौड़ पड़ते हैं कि ये जो 3-4 घंटे की सूरज की रोशनी हमें मिल रही है हम इस बीच अपना सारा काम कर लें, क्योंकि शरीर ऊर्जावान हो जाता है। आप देखो गर्मी पड़ती है, गर्मी के बाद रेनी सीजन आती है, बहुत बारिश होता है, आप थोड़ी देर आपको अच्छा लगता है, लेकिन अंततः वो बारिश भी आपको परेशान कर देती है। बारिश के बाद फिर से सूरज निकलता है तो आप दौड़ पड़ते हो बिस्तर सुखाने, कपड़े सुखाने, घर की जो भी काम है आप सूरज की रोशनी में करना पसंद करते हो। ये क्या बताता है, ये बताता है कि परिस्थिति के बाद कोई मिठास आती है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम होता है, फीवर का टाइम होता है, स्ट्रेस में, एंगर में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उनके बीपी भी बढ़ जाते हैं, वो परेशान होने लगते हैं। लेकिन वही बच्चा जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो कितना रिलैक्स फील करता है, उसे ये फील होता है कि उसके सर के ऊपर से 100 टन का जो वज़न था वो हटा दिया गया। लेकिन अगर एग्ज़ाम ही ना हो तो बच्चे को पढ़ाई में फिर इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। बिना एग्ज़ाम के पढ़ाई का मज़ा नहीं आता है। पढ़ाई का भी मज़ा तब आता है जब एग्ज़ाम हो, हम दिन रात लग के पढ़ें, एग्ज़ाम में स्ट्रेस भी ले, प्रेशर भी ले, फिर हमें मार्क्स मिले। बिना मेहनत के, बिना पढ़ाई के, बिना एग्ज़ाम के अगर मार्क्स दे भी दिया जाए तो उस मार्क्स में कभी कोई खुशी नहीं होती है। इसलिए लाइफ में जब भी कोई परिस्थिति परेशानी आए ना, उस परिस्थिति और परेशानी से बिल्कुल आप परेशान मत हुआ करो। ये हमेशा मान के चलो कि ऊपर वाला हमें इस परिस्थिति में डाल रहा है क्योंकि वो हमें उठाना चाह रहा है, वो हमारे लिए कुछ बेटर ऑप्शन तलाश रहा है, इसलिए हमको इस संघर्ष का जीवन हमें दे रहा है। इसलिए हमेशा कर्म पथ पे रहो, जो भी संघर्ष आए उसका सामना करो, बोल्डली फेस करो, अपने आप को मजबूत करो। आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा ही होगा, आज फॉग है तो कल सनलाइट होगी ही होगी।